अस्सलाम वालेकुम। ये एडमिन चेक जो हम फिल करते हैं उस पर दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ। जो पहली वीडियो थी उसको ये 3 पार्ट्स बनाने पड़े थे क्योंकि अपडेट्स आ गई थी अंदर। अच्छा जी, इसका मैं लिंक एडमिन चेक फॉर्म का दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसको ओपन करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसको हम फिल तब करते हैं जब जो मीडिएटर्स हैं वो हमारी कॉल पे जिस पे हमने डिस्प्यूट किया हुआ है वो गलत मीडिएशन कर रहे होते हैं, या हमें लगता है कि वो गलत कर रहे हैं, तो हम एडमिन से एडमिन चेक लगा के तो एडमिन को वो कॉल सेंड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि इन्होंने बताया हुआ है कि भाई आपने ना देखना है आपका जो ऑडिट है ना उसके नीचे ये ना आ रहा हो। इसका मकसद ये है कि जैसे ये एक कॉल है ना, इस पर ऑडिट आया हुआ है, आपने डिस्प्यूट किया हुआ है, तो अब इस पर 3 दिन गुजर गए हैं, 3 दिन के बाद हम सेकेंडरी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपने फॉर्म फिल करने से पहले ना देख लेना है कि जो ये आ रहा है ना यहाँ पे ना ऐसे ना लिखा आ रहा हो पेंडिंग कैटेगरी 85 कॉल मीडिएट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके कॉल के आगे ये इस तरह से लिखा आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये अभी दूसरे किसी मीडिएटर के पास कॉल जानी है, तो वो जब तक इसको चेक नहीं कर लेता हम एलिजिबल नहीं है फॉर्म फिल करने के लिए, चाहे हमारे 3 दिन गुजर गए हों या 10 दिन गुजर गए हों। सही हो गया। वो किसी ना किसी के पास जाएगी, मीडिएटर चेक करेगा, उसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अच्छा जी, अब हमने देखा कि हमारी कॉल के नीचे ये नहीं आ रहा, अब हम ना इस पर सेकेंडरी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आपने अपना यूज़र आईडी लिखना है। यूज़र आईडी आपको कहाँ से मिलेगा? आपने अकाउंट सेटिंग में आना है। अकाउंट सेटिंग में ये आपका यूज़र आईडी लिखा हुआ है, इसके सामने यूज़र आईडी होगा, ये डिस्प्ले नेम, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपने यहाँ से यूज़र आईडी कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ वैसे लिख लेना है। ठीक होगा। फिर वो कहते हैं कि व्हाट इज़ योर पेपल ईमेल एड्रेस। इस पर आपने वो वाला पेपल ईमेल एड्रेस लिखना है जो आपकी आईडी के साथ कनेक्टेड है, पेपल। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी आईडी के साथ कौन सा पेपल कनेक्टेड है? आपने क्या करना है, दोबारा अपने अकाउंट सेटिंग में चले जाएं। अकाउंट सेटिंग में आके ये लॉगिन विद पेपल लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो ईमेल शो हो रहा होगा वो आपका पेपल का ईमेल होगा। ठीक है, आप जिन लोगों के पास अपने पेपल हैं उनका तो सेम ही रहता है, जो एक्सचेंजर से लेके हर वीक चेंज करते हैं तो उनको फिर चेंज करवाना पड़ता है। सॉरी, उनका ईमेल चेंज होगा यहाँ पे। तो आपने जब एडमिन चेक लगाना है तो फिर आपने पेपल नहीं चेंज करना। ठीक है, उसको लगा रहने देना है। जब आपको एडमिन चेक का रिप्लाई आ जाए, ये 7 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाता है, आपने एडमिन चेक लगाया हो, 90% अगले दिन ही आ जाता है या दूसरे दिन आ जाता है एडमिन चेक लगाने के। सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, इन दिनों में रिप्लाई आ जाता है। आप जो जुमे वाले दिन एडमिन चेक लगाएंगे, सैटरडे संडे को रिप्लाई नहीं आएगा, मंडे से फ्राइडे ही रिप्लाई आता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे आपने वो पेपल लिख दिया। फिर अगला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ द कॉल आईडी इन क्वेश्चन। कॉल आईडी आपको कहाँ से मिलेगी? आपने अपना डिस्प्यूट ओपन करना है तो ये कॉल आईडी लिखी होती है। ये सारे इसको कॉपी कर लें, यहाँ पे पेस्ट कर दें, यहाँ वैसे लिख लें। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या आपका डिस्प्यूट 3 डेज़ ओल्ड है? अच्छा जी, अब इसका क्या मतलब है? 3 डेज़ ओल्ड का मतलब क्या होता है? जैसे ना ये डिस्प्यूट किया हुआ है ना इस बंदे ने, इसने किया है 24 अक्टूबर को। तो अभी आज ये 24 अक्टूबर 4:15 यूएसए के टाइम के हिसाब से है। अगर आपने यूएसए का टाइम देखना है ना कि भाई यूएसए में टाइम क्या हुआ है, आपने लिखना है CST टाइम राइट नाउ। CST का मतलब होता है सेंट्रल टाइम, हम सेंट्रल टाइम के हिसाब से काम करें, सेंट्रल टाइम इन सेंट्रल डे लाइट टाइम। ठीक हो गया। अभी वहाँ पे यूएसए में 24 अक्टूबर है, 7:47 का टाइम है शाम का, और मैं अभी जब वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे पाकिस्तान में 5:47 का टाइम है, सुबह फजर के टाइम का। ठीक है, आपको टाइम डिफरेंस पता चल गया। अब जो मैंने इस पर डिस्प्यूट करना है ना, वो मैं करना है मैंने जो सॉरी मैं एडमिन चेक लगा सकता हूँ ना, उसके लिए 3 दिन गुजरना ज़रूरी होते हैं। 3 दिन गुजरने का मतलब ये है कि अभी यूएसए में 24 तारीख है और 7:48 हुए हैं। डिस्प्यूट मैंने किया है 24 तारीख को 4:15 पे। 24 से 25 एक दिन हो गया, 25 से 26 2 दिन हो गए, 26 से 27 3 दिन हो गए। मैं ये एडमिन चेक का फॉर्म फिल कर सकता हूँ 27 तारीख को, जब सेंट्रल टाइम 4:15 AM का होगा, उसके बाद मैं फिल कर सकता हूँ। ठीक होगा। तो आपने देख लेना है कि जब आप फॉर्म फिल करने लगे ना, आपने एक मरतबा गूगल पे CST टाइम राइट नाउ लिख के तो आपने चेक कर लेना है कि भाई क्या मेरे 3 दिन पूरे हो रहे हैं। तो 3 दिन पूरे हो गए होंगे। टाइम का ध्यान लाजमी रखना है, ये नहीं करना कि मैं 1 मिनट पहले फॉर्म फिल कर रहा हूँ, 2 मिनट पहले फॉर्म फिल कर रहा हूँ। 1 मिनट पहले भी कर देंगे ना, एक मिनट ऐसे हुआ था मैंने 2 मिनट पहले ना फॉर्म फिल कर दिया था, या शायद पूरा टाइम हो गया था और मैंने फॉर्म फिल किया था, लेकिन उन्होंने मेरा रिजेक्ट कर दिया था। मुझे वहाँ पे जहाँ पे आपने डिस्प्यूट किया होता है ना, वहीं पे रिप्लाई वहीं पे आता है। यहाँ पे रिप्लाई आया था तो उन्होंने कहा था कि हम ना इनवैलिड कर रहे हैं आपका फॉर्म, आपने 3 दिन के टाइम से पहले फॉर्म फिल कर दिया। सही हो गया। तो कोशिश करें कि 4:15 का टाइम है तो आप 4:20 या 30 मिनट पे ही करें, 5-10 मिनट ऊपर होने दें लाजमी।
ठीक है, वरना एक दिन बाद रिप्लाई आएगा और आपको वो आया होगा कि यार आपने पहले फिल कर दिया है तो हम इसको इनवैलिड कर रहे हैं, फिर आपको दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आप दोबारा कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं होता, लेकिन वो एक दिन तो आपका निकल जाएगा ना, और ऑडिट वहीं का वहीं पर पड़ा रहेगा। सही होगा। 3 दिन गुजर चुके हैं तो उन्होंने पूछा कि क्या ये डिस्प्यूट 3 दिन ओल्ड है, आपने कहना है यस। फिर अगला क्वेश्चन होता है कि क्या आपने प्रॉपर्ली डिस्प्यूट किया है। और इसमें दूसरी बात यह है कि अगर मीडिएटर आपकी बात से नहीं मान रहा तो आपने एक और डिस्प्यूट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डिस्प्यूट किया तो मीडिएटर मुझे कहता नहीं जी आप गलत कह रहे हो, ये कॉल जैसे मैं कहता हूँ कि ये कार वॉल्स में ना सेकंड ऑप्शन में जाती थी, तो मीडिएटर कहता है नहीं जी ये थर्ड ऑप्शन में जाती है ना। अब मुझे इसके जवाब में एक और डिस्प्यूट करना पड़ेगा लाजमी। तो वो होता है ऐसे है कि मैं तो अक्सर ये डिस्प्यूट लिखता हूँ कि भाई पहला डिस्प्यूट लिखा, वो अगर नहीं एग्री करता तो मैं फिर दोबारा लिख देता हूँ कि यार लास्ट टाइम या पहले भी इस तरह की कॉल्स आती रही हैं, तो इस बेस पे मैं इसको ये करता रहा हूँ, तो आप काइंडली ना मेरा ये पॉइंट जो है इसको कंसिडर करो। ठीक हो गया। आगे वो मीडिएटर आपको रिप्लाई करता है या नहीं करता, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। आपके 2 कमेंट हो गए, मतलब पहला कमेंट ये कि आपने वो किया, उसका रिप्लाई आया, मीडिएटर नहीं माना, आपने दूसरा कमेंट लाजमी करना है। ठीक हो गया। ये उस केस में दूसरा कमेंट लाजमी करना होता है जब मीडिएटर का रिप्लाई आ जाए। एक केस होता है कि मीडिएटर का रिप्लाई ही नहीं आता, 3 दिन गुजर जाते हैं और आपकी कॉल पे मीडिएशन ही नहीं होती, कोई आके चेक ही नहीं करता, तो उस केस में दूसरा कमेंट करना लाजमी नहीं होता। उस केस का भी मैं आपको बताता हूँ। पहला केस ये है कि आपने डिस्प्यूट किया, उस पर मीडिएटर नहीं माना, आपने दूसरा कमेंट लाजमी करना है। दूसरा कमेंट किए बगैर अगर आप फॉर्म फिल कर देंगे ना, वो आपके फॉर्म को कर देंगे इनवैलिड कर देंगे कि आपने दूसरा कमेंट नहीं किया, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आपने दूसरा कमेंट लाजमी करना है। इसको भी आप यस कर देते हैं। ठीक है, फिर वो आपसे पूछते हैं कि मंथ डे और ईयर बताओ ना, वो आपने यहाँ से देख लेना कि जिस दिन आपने डिस्प्यूट किया था उस दिन का टाइम नहीं लिख देना कि जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिस दिन आपने डिस्प्यूट किया ना वो वाला टाइम लिखना आपने यहाँ पे। ठीक होगा। मतलब मेरा 27 तारीख को पूरा आ रहा है, मैं 27 तारीख को फॉर्म फिल कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे मंथ लिखूँगा 10वां और डे लिखूँगा 24, क्योंकि मैंने 24 को फर्स्ट कमेंट किया था। फर्स्ट कमेंट के बाद से आपके 3 दिन शुरू हो जाते हैं, चाहे आप जो दूसरा कमेंट है वो 3 दिन के बाद ही कर रहे हो। मतलब ऐसे है कि 27 तारीख को आपने दूसरा कमेंट किया, सुबह के टाइम किया और रात के टाइम आपने फॉर्म फिल कर दिया। अगर आपको रिप्लाई नहीं आया तो बस ठीक है, सीन ख़त्म आपका, आप कर सकते हैं ऐसे। लेकिन आपने वो जो बेसिक चीज़ है वो पहला कमेंट का टाइम होता है। ठीक है, फिर वो पूछते हैं कि क्या आपका डिस्प्यूट मीडिएट किया गया। जैसे ये वाला जो डिस्प्यूट है ना, इसको मीडिएट किया गया है, इस पर जो मीडिएटर है ना उसने रिप्लाई किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे येस लिखूँगा। ठीक है, ये 2 केसेस हैं, मैं दोनों केसेस का आपको बताता हूँ। पहला केस ये है कि हाँ जी मेरा डिस्प्यूट मीडिएट हुआ है। फिर वो आगे पूछते हैं कि जिसने डिस्प्यूट मीडिएट किया ना उसका नाम बताएं सुपर ह्यूमन का। अब ना ये जो सुपर ह्यूमन का नाम होता है ना, ये आपने बिल्कुल ठीक कॉपी पेस्ट करना होता है। अब कुछ सुपर ह्यूमन है, इसका तो नाम जैसे बिल्कुल सीधा सीधा सिंपल सा है, STPLG इसने अपना नाम रखा हुआ है, सही है। कुछ सुपर ह्यूमन है, उन्होंने ना अपने नाम बड़े अजीब किस्म के रखे होते हैं, मतलब उसके अंदर वो स्माइली फेस बनाए होते हैं, वो कोई ऐड अंदर ऐड किया हुआ है, कोई ये स्पेशल करेक्टर्स ऐड किए हुए हैं। तो इसको कॉपी करने का तरीका ये होता है कि आपने सुपर ह्यूमन के नाम पे ये माउस रख के ना आपने राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे क्लिक कर देना। ये देखें सबसे ऊपर ना वो सुपर ह्यूमन का नाम आ जाएगा। आप इसको इस पर डबल क्लिक करेंगे ना और इसको करेंगे कॉपी, कॉपी करके आप यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे तो वो बिल्कुल वैसे ही आएगा। जैसे ना फॉर एग्जांपल अब ये बंदे का नाम देखें, इसने इसका जो ई है ना वो ज़रा स्पेशल कैरेक्टर वाला है, ये इंस्पेक्ट पे किया, ये ऊपर आ गया, इसको कॉपी किया तो यहाँ पे पेस्ट किया, बिल्कुल ऐसे ही आएगा। अब ये वाले ई की जगह हम ये वाला ई भी लिख सकते हैं, लेकिन वो आपका फॉर्म ना जो है वो कर देगा, इनवैलिड कर देगा ये जो ह्यूमैनिटिक वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि आपने सुपर ह्यूमन का ना, ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ है प्लीज़ कॉपी एंड पेस्ट द नेम ऑफ द सुपर ह्यूमन इन द बॉक्स। कॉपी पेस्ट करना है आपने उसका नेम जैसे भी लिखा हुआ है। अब मैं ना आपको दिखाई देता हूँ कुछ नेम, जैसे ये सुपर ह्यूमन है एक, अब इसका नाम देखें, इसने आगे ये बनाया हुआ है, हम ये नहीं ऐड करेंगे तो फॉर्म इनवैलिड कर दिया जाएगा। सही हो गया। तो इसलिए वो कॉपी करना लाजमी होता है, तो आपने उस तरह से कॉपी कर लेना। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन है कि आप सेकेंडरी चेक क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो। फर्स्ट ऑप्शन होता है कि आई डिसएग्री विद आउटकम ऑफ द मीडिएशन। ये वाला हम सीन तब करते हैं जब ना वो मीडिएटर हमारी बात से एग्री नहीं करा, हमने कमेंट किया, मीडिएटर ने कह दिया नहीं जी आप गलत कह रहे हो ना, आपकी ये कॉल गलत है। सही हो गया। फिर सेकंड ऑप्शन होता है इट्स बीन 3 days माई डिस्प्यूट हैज़ नॉट बीन मीडिएटेड। ये वाला ऑप्शन कब आता है कि आपने डिस्प्यूट किया कॉल पे, वो कॉल मीडिएट ही नहीं हुई, कोई भी मीडिएटर ने आके वो कॉल चेक ही नहीं की। कुछ कॉल्स होती हैं वो जाती नहीं उस कैटेगरी में ना, ये एक कैटेगरी है, उसमें हमारी ये सारी कॉल्स जाती हैं, और जैसे हम कॉल्स करते हैं वैसे ही ये उस कैटेगरी पे क्लिक करते हैं और इनको कॉल्स मिल जाती हैं। सही हो गया। तो ये सुन के फिर उस पर अपना कमेंट लिखते हैं और इनको 12 सेंट मिल जाते हैं उसके। तो सेकंड ऑप्शन ये होता है कि जब आपकी कॉल मीडिएट ही नहीं की गई।
थर्ड ऑप्शन ये होता है कि जो मीडिएटर है ना उसने आपके साथ एग्री कर लिया, लेकिन आपकी जो ऑडिट है ना वो नहीं रिमूव हुआ। ये वाला सीन कब होता है? समटाइम्स हम ना डिस्प्यूट करते हैं, मीडिएटर उस पर एग्री कर लेता है, लेकिन हमारी पेनल्टी नहीं रिमूव हुई होती, हमारी जो सिलेक्शन है उस पर रेड बॉक्स आया होता है और हमारा ऑडिट वाले पेज में वो ऑडिट भी शो हो रहा होता है। ठीक हो गया? ये सीन तब हो जाता है इनको ना वो कॉल डिटेल्स अपडेट करने का बटन ही नहीं कुछ कॉल में आता ना, ये तो कोई एरर आ जाता है। तो ये लोग या तो ऐसे कह देंगे कि सॉरी वी कैन नॉट अनडू दी सिलेक्शन, या वी कैन नॉट अपडेट दी सिलेक्शन या पेनल्टीज, इस तरह से ना या आपको कह देंगे। समटाइम्स ये ऐसे कहेंगे भी नहीं, ये ऐसे रिप्लाई कर देंगे कि यस यू आर राइट, तो पेनल्टीज अपडेटेड ये वो, लेकिन आपको पेनल्टी शो हो रही होगी। तो इसके लिए भी आपने 3 दिन वेट करना है। 3 दिन वेट करने के बाद आप वो कर सकते हैं, सेकंड एडमिन चेक लगा लें और थर्ड ऑप्शन ना सिलेक्ट कर लें। ठीक हो गया? पहला है कि वो कस्टमर जो मैं डिसएग्री करता हूँ मीडिएटर से। सेकंड है अगर वो 3 दिन तक आपकी कॉल ही नहीं मीडिएट होती। ठीक हो गया? ये वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करने के लिए आपका सेकंड कमेंट करना लाजमी होता है जब मीडिएटर का आपसे रिप्लाई आ जाता है। ये वाला जो ऑप्शन है इसके लिए सेकंड कमेंट करना लाजमी नहीं होता, बस एक कमेंट किया आपने, 3 दिन उस पर कोई रिप्लाई नहीं आया, 3 दिन बाद आप सेकंडरी फॉर्म फिल कर रहे हैं और इसके लिए भी कोई सेकंड कमेंट करना लाजमी नहीं होता। आपने कमेंट किया, मीडिएटर ने कहा हाँ तुम्हारी बात ठीक है तो मैं पेनल्टीज अपडेट कर देता हूँ, लेकिन उसने पेनल्टीज अपडेट नहीं की, आपको स्टिल पेनलाइज रहे, आप 3 दिन बाद फॉर्म फिल करके तो अपनी पेनल्टी रिमूव करवा सकते हैं। ठीक हो गया? जब आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो इसके लिए जब यहाँ पे आओगे ना कि वाज योर डिस्प्यूट मीडिएटेड, यहाँ पे फिर आप नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। ठीक हो गया? बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे सिर्फ आप नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे क्योंकि आपकी कॉल मीडिएट की ही नहीं गई, कोई मीडिएटर ने चेक ही नहीं की। उसके बाद आप यहाँ पे आके ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। उसके बाद एंड वाला ऑप्शन होता है कि आप किस कैटेगरी पे एडमिन चेक लगाना चाह रहे हो, आपकी कैटेगरी कौन सी, आप जिस कैटेगरी पे काम कर रहे थे उस जिस पे आपको ऑडिट आया था, आपने बस वो वाली कैटेगरी सिलेक्ट करके तो यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर देना। सही होगा? ये सारी चीज़ें आपने ध्यान से करनी है। कोई भी चीज़ अगर अंदर से मिसिंग होती है या आप गलत लिखते हैं तो आपको एक तो ये इसका रिप्लाई नहीं आएगा, या वो इनवैलिड कर देंगे कि भाई आपने एडमिन चेक फिल किया था लेकिन हम इनवैलिड कर रहे हैं।